बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आवर फूड। तो ये जो आवर फूड है ये हमारे किस सब्जेक्ट का है? ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चैप्टर नंबर 5 जो आवर फूड है उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि फूड ग्रेन्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे इंडिया के अंदर तीन तरह का अनाज पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में और क्या क्या स्पाइसेस यानी कि मसाले यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड स्वीट्स एंड स्नैक्स किस तरह के यहाँ पर लोगों के द्वारा खाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर हमारे इंडिया की बात करें, भारत जो देश है वो एक बहुत बड़ा देश है, यानी कि इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री। अब क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं पर समुद्र का किनारा है, कहीं पर रेतीले टिब्बे हैं, तो इस कारण इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर जो वातावरण है वो भी अलग अलग तरह का है, यानी कि कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है। इंडिया देश के कुछ हिस्सों में मौसम जो है हमेशा एक जैसा रहता है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, साउथ यानी कि जैसे कि तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर मौसम गर्म रहता है पूरे साल भर। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें यानी कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, यहाँ पर कुछ महीने गर्मी रहते हैं और कुछ महीने ठंडे रहते हैं। अब इस क्लाइमेट वेरिएशन के कारण या कह लो इसकी भौगोलिक संरचना के कारण यहाँ पर बारिश जो है वो भी अलग अलग मात्रा में होती है, यानी कि कहीं पर तो बहुत ज्यादा बारिश होगी और कहीं पर बहुत ज्यादा कम बारिश होगी। जैसे हमारे इंडिया का जो पूर्वी इलाका है कि जैसे असम है, वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। इसके अलावा जो पश्चिमी हिस्सा है यानी कि जो हमारा राजस्थान है वहाँ पर कम बारिश होती है। कह लो कुछ पहाड़ी इलाका है जैसे लद्दाख का रीजन है, वहाँ पर जो बारिश है वो बहुत कम होती है। तो इस वैरायटी के कारण मौसम की वैरायटी, सोयल की वैरायटी और जो बनावट है, कहीं पर पथरीला है, तो उस वजह से जो इंडिया के अंदर वेजिटेशन है, क्या है वेजिटेशन है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यानी कि वहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है। अब इस वैरायटी के कारण, इस पौधों के वैरायटी के कारण वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो फूड हैबिट्स है वो भी अलग अलग है, यानी कि वहाँ के लोग यानी कि जिस इलाके में जो चीज मिलेगी खाने के लिए वही तो लोग खाएंगे ना, तो इस वजह से जो लोगों का फूड है वो भी अलग अलग है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें साउथ या सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ के अंदर जो ग्रेन्स है वो कौन कौन से उगाए जाते हैं? हमारे व्हीट हो गया, व्हीट गेहूं, बाजरा, बार्ले, मिलेट, ओट्स, मैनी मोर। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ जो है अनाज है जो इंडिया के अंदर उगाए जाते हैं। राजस्थान में है ज्यादातर क्या है? बाजरा या मक्का लोग खाते हैं। अगर साउथ की बात करें तो वहां पर लोग क्या खाते हैं? साउथ में राइस मोस्टली लोग खाते हैं वहां पर। तो ये हो गए कुछ ग्रेन्स मोस्टली जो इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। कुछ गर्मियों में उगाई जाती है तो कुछ सर्दियों में। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं अब गोरखे में इंडिया हरियाणा में हमारे यहाँ चारों ओर, तो गेहूं क्या है आपकी एक रबी की फसल है कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल। कुछ फसलें हैं जो गर्मियों में उगाई जाती हैं। तो यानी मौसम के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं ग्रो करते हैं और अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह के पौधे
पाए जाते हैं। तो ये कुछ फेमस या कह लो कुछ मोस्टली यूज्ड आपके सीरियल्स है, ग्रेन्स हैं जो हमारे इंडिया के अंदर लोग खाते हैं और ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद आपके यहाँ की पल्सेज, पल्सेज यानी कि दालें। तो जो आपके घर में दाल बनती है वो मोस्टली कौन कौन सी होती है? या तो मम्मी बनाती है चने की दाल, कौन कौन सी है? ग्राम, उड़द, अरहर, बीन्स। बीन्स क्या होते हैं? सेम की फलियां, यानी उसमें जो बीज निकलते हैं उसकी दाल बनाई जाती है। तो ये कुछ मोस्टली यूज्ड पल्सेज है जो हमारे इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। ये दालें भी आप कह सकते हो या क्या है कि मोस्टली मौसम के अकॉर्डिंग ग्रो होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्पाइसेस का। अब स्पाइसेस यानी कि मसाले, स्पाइसेस यानी कि मसाले। मसाले क्या होते हैं? खाने को टेस्टी बनाते हैं। क्या करते हैं? टेस्टी और कलर देते हैं। जैसे हल्दी है, टर्मरिक, क्या बोलते हैं हल्दी को? टर्मरिक, ठीक है। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर क्या होती है? काली मिर्च। और कौन कौन से मसाले यूज करते हैं सब्जी में? चिली, कार्डमम, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, धनिया। धनिया को क्या बोलते हैं? कोरिएंडर। ये कुछ मसाले हैं जो मोस्टली खाने को टेस्टी और कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो स्पाइसेस है इंडिया के अंदर जो है मोस्टली साउथ इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं। तो जो हमारा केरल है, केरल जो स्टेट है हमारा केरला, उसको स्टेट ऑफ स्पाइस कहा जाता है, यानी कि मसालों का राज्य कहा जाता है। यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर मसाले उगाए जाते हैं, स्पाइसेस उगाए जाते हैं। ऑयल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ऑयल्स के बारे में। अब फिर वही बात मैं दोहराती हूँ कि जिस इलाके में जो चीज पाई जाती है वो लोग वहां पर वही खाने के लिए यूज करते हैं। तो ऑयल्स कौन कौन से? जैसे साउथ इंडिया के अंदर जो है कोकोनट ज्यादा पाए जाते हैं, तो साउथ के अंदर कोकोनट ऑयल क्या यूज करते हैं? कोकोनट ऑयल खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह नॉर्थ में ज्यादातर आपका मस्टर्ड ऑयल, क्या? मस्टर्ड ऑयल खाने के लिए यूज किया जाता है। कई जगह ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल या ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। तो ये कुछ है जो ऑयल्स है वो खाना बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हर इलाके में जो फल है और जो सब्जियां हैं वो भी अलग अलग होती हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में अलग अलग तरह की आपकी जो सब्जियां हैं वो मिलती है दुकान में, और इसी तरह फ्रूट्स भी। जैसे गर्मियों में है मैंगो ज्यादा होते हैं ना, ग्रेप्स। तो यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी क्या है आपके अकॉर्डिंग टू जो आपका क्लाइमेट है, जो आपका सीजन है उसके अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। तो ज्यादातर जैसे मैंगो है वो आपका यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में यूपी में जो मैंगो है आपका ज्यादा पाया जाता है। मैंगो के साथ साथ वहां पर क्या है? गुआवा, गुआवा भी ज्यादा मात्रा में होता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में हमारे देश का एक राज्य है जहां पर संतरा यानी कि ऑरेंज जो है
ज्यादा मात्रा में होते हैं। नागपुर के संतरे आपने सुने होंगे ना, फेमस होते हैं। तो वो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। इसी तरह गुजरात में क्या फेमस है? गुजरात के अंदर आपका जो बनाना है और पाइनएप्पल है। क्या है? पाइनएप्पल। ये ज्यादा मात्रा में ग्रो किए जाते हैं। इसी तरह लद्दाख में, लद्दाख के अंदर आपका एप्रिकॉट फ्रूट है, वो उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर आपके एप्पल ज्यादा मात्रा में होते हैं, एप्पल। इसी तरह चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये आपके जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर ग्रो की जाती है। कोकोनट है, वो साउथ इंडिया का फेमस है। कोकोनट वाटर लोग बड़े चाव से पीते हैं और कोकोनट से बहुत सारी अलग अलग डिशेज बनाई जाती है। इसी तरह वेजिटेबल्स की बात करें तो कुछ वेजिटेबल्स आपकी समर में ग्रो करते हैं और कुछ विंटर में। जैसे अब विंटर में आपकी कौन कौन सी हैं? गाजर हो गई, कैरेट, रेडिश, कोरिएंडर, अनियन, तो गोभी, ब्रिंजल, ठीक है। इसी तरह समर में आपकी भिंडी हो गई, तोरी, घिया। तो ये सब सब्जियां मौसम के अकॉर्डिंग हर एक इलाके में पाई जाती हैं। मेलन्स की बात करें, मेलन्स जो है पूरे इंडिया के अंदर उगाए जाते हैं, वाटरमेलन्स। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इस लेसन का वो है स्वीट्स एंड स्नैक्स का। तो स्वीट्स में, स्वीट्स का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया ना। तो स्वीट्स जो है ज्यादातर अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की स्वीट्स जो है फेमस है। अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में कौन कौन सी स्वीट्स फेमस है? जैसे गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन। इसके अलावा बर्फी, ठीक है। उसके बाद अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, ईस्ट में जैसे पश्चिम बंगाल है, रसगुल्ला, स्नैक्स में जैसे साउथ में आपके कौन कौन से? इडली, डोसा, सांभर, उत्पम, ये सब वैरायटी जो है स्नैक्स की, स्वीट्स की लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो ये है आपका अलग अलग तरह का फूड जो अभी मैंने बताया है, पूरे इंडिया में बड़े चाव से खाया जाता है। अलग अलग तरह के स्पाइसेस, अलग अलग तरह के ग्रेन्स, अलग अलग तरह के ऑयल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्वीट्स, ये सब इंडिया के अंदर खाई जाती हैं बड़े चाव से। तो ये जो आपका लेसन है आवर फूड, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसमें कुछ मेन बातें जो सामने आई हैं, अब ये तो हो गई हमारे फूड की बात। अब ये जो फूड है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? या तो एनिमल से प्राप्त किया जाता है या फिर प्लांट से, ठीक है। तो एनिमल्स जो अपना फूड है वो डायरेक्ट पौधों से प्राप्त करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स जो है अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? उस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है उसका? फोटोसिंथेसिस, जो कि क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से तैयार किया जाता है। तो ये सब जो डिटेल है वो आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो आपके पास बुक है, इस लेसन को आप ध्यान से रीड करोगे। अगर कोई परेशानी है, कुछ
समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।